एक गरीब आदमी कॉलेज में घंटी बजाता था। एक दिन उस कॉलेज का प्रिंसिपल चेंज हो गया। जब कॉलेज का प्रिंसिपल चेंज हुआ तो एक दिन उस प्रिंसिपल के दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, तो उसने उस घंटी वाले को बुला लिया और उससे पूछा, क्या तुम पढ़े लिखे हो? तो घंटी बजाने में पढ़े होने लिखे होने की क्या ज़रूरत है? तो उसने सब कह दिया, सर नहीं पढ़ा लिखा हूँ। तो प्रिंसिपल ने उस घंटी वाले को निकाल दिया, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था और पढ़े लिखे होने की ना वजह से उसको कॉलेज से निकाल दिया गया। कहते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तो वह तो अब बेरोज़गार हो चुका। जब बेरोज़गार हो चुका तो उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगे। अब क्या किया जाए, कैसे परिवार का भरण पोषण सब चीज़ चलेगा। अब घर का खर्चा उठाना भी बड़ी मुश्किल था। तो उसने सोचा कि चलो घर परिवार से मैं कुछ पैसों की मदद ले लेता हूँ और कुछ काम धंधा शुरू करता हूँ। तो उसने घर परिवार से कुछ पैसे लिए और फिर उसने अपना काम धंधा शुरू किया। समोसे की दुकान उसने लगाना शुरू कर दिया। जब समोसे की दुकान लगाने लगा तो पहले तो वह गांव में जाकर बेचता था, ठेली लगाता था। फिर उसके बाद में उसने ठेला ले लिया। जब ठेला ले लिया फिर धीरे धीरे करके उसने दुकान खोल ली। दुकान खोली तो फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने होटल खोल लिया, क्योंकि उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि चारों तरफ वह मशहूर हो गया। बहुत अच्छे बनाने लगा समोसे। फिर एक दिन उसकी तारीफ सुनकर मीडिया भी वहाँ पहुँची। जब मीडिया पहुँची तो उसने कहा कि आप तो इतने समोसे स्वादिष्ट बनाते हो, फिर कहाँ से आपने सीखा? तो उस समोसे वाले ने जवाब दिया कि अगर प्रिंसिपल ने मुझे निकाला नहीं होता तो मैं आज इतने समोसे नहीं अच्छे बनाता और ना ही इतना मशहूर होता। और पढ़ा लिखा तो था नहीं, वह अपनी भाषा ही में बात कर रहा था। तो एक मीडिया ने पूछा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इतना मशहूर हो गए, आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते? तो वह कुछ नहीं बोला, कुछ देर चुप रहा। फिर उसके बाद उसने जवाब दिया और बोला, अगर मैं आज पढ़ा लिखा होता तो आज स्कूल में उसी घंटी बजा रहा होता, और अनपढ़ हूँ तभी तो इतना मशहूर हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, कुछ करने की जज्बा होना चाहिए। अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए।